नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने आंखों को बचाने के 5 युक्तियां बताते हुए 5 युक्तियां में खानपान में ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से जांच, ज्यादा लैपटॉप या फोन न चलाने की सलाह, धूम्रपान से दूरी, प्रोटेक्ट चश्मे लगाने की, तेज सूर्य रोशनी के लिए बताते हुए वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने वर्षाकाल में डेंगू या मलेरिया पर बचाव के लिए लगाए पौधा बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस विथ इन 5 आदतों को अपनाने से 60 की उम्र के बाद भी रहेगी आंखों की रोशनी बरकरार। हाल के कुछ वर्षों में भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी दिनचर्या में ऐसा बदलाव आ चुका है कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारी खान पान और कमजोरी का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। यही कारण है कि पहले के दौर में जहां बुजुर्गों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज की जनरेशन में बचपन में ही चश्मे की जरूरत होने लगी है। आंखों की रोशनी का कमजोर होना आज के समय में एक गंभीर विषय बन गया है, जिसके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। आंखों की रोशनी के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 1 से 7 अप्रैल को ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान आंखों की देखभाल और आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाव पर जोर दिया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आंखों की अच्छे से ख्याल रखा जाए और नियमित जांच करवाई जाए तो बुढ़ापे में भी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। हम आपको आंखों की देखभाल करने के लिए कुछ जरूरी तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। खान पान पर ध्यान। अगर इंसान का खान पान सही रहे तो किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। पौष्टिक और संतुलित आहार के माध्यम से इंसान स्वस्थ रहते हुए लंबे जीवन का सफर तय कर सकता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटिन और जस्ता जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आपको अपने आहार में हरी पत्तेदार पत्तियां, सब्जियां, मछली, अंडे, घी, नट्स, दाल, बिल्स, संतरे और अन्य खट्टे फलों को शामिल करना चाहिए। धूम्रपान से दूरी। धूम्रपान यानी स्मोकिंग शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यह आपके फेफड़े समेत आंखों की रोशनी के लिए बेहद हानिकारक है। कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि धूम्रपान करने से ड्राई आई, मैकुलर डिजनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई सिंड्रोम और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से धूम्रपान करने वाले लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं जरूर होती है, इसलिए आंखों की सेहत के लिए धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। यूवी किरणों से आंखों की रक्षा। तेज धूप से बाहर निकलते वक्त आंखों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना चाहिए। यह हानिकारक किरणों से संपर्क में आने से मैक्युलर डिजेनरेशन और मोतियाबिंद का खतरा हो सकता है। इन किरणों से बचने के लिए खासकर गर्मी के मौसम में आपको यूवी प्रोटेक्टर चश्मे का उपयोग करना चाहिए। लैपटॉप या फोन ज्यादा ना चलाएं। लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है। बहुत देर कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन देखने के कारण आपकी नजर धुंधली हो सकती है। साथ ही सिर दर्द और कंधे में दर्द समेत कई समस्याएं हो सकती है। अगर आप लैपटॉप पर ज्यादा देर तक काम करते हैं तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करें। हर 2 घंटे के बाद आपको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। नियमित रूप से आंखों की जांच। आंखों की सुरक्षा के लिए आपको नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। ऐसा करने से आपको आंखों की रोशनी की भी पता चलेगा कि आने वाली समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। धन्यवाद।
आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। इन प्लांट्स को रखे घर की बालकनी में डेंगू मलेरिया के मच्छर रहेंगे दूर। मानसून के मौसम में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी अधिक रहता है। मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। आप घर में कुछ प्लांट्स लगाकर भी इन मच्छरों से सुरक्षित रह सकते हैं। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में डेंगू मलेरिया के मच्छर आसानी से पनप जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे इन मच्छरों से बचे रहने के लिए आपने घर में किन प्लांट्स को लगाना है। इन प्लांट्स को घर में लगाने से किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता है। आइए जानते हैं डेंगू मलेरिया से बचे रहने के लिए घर में किन प्लांट्स को लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा। घर की बालकनी में तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है। जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है उसके आसपास मच्छर नहीं आते हैं। तुलसी की प्राकृतिक खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। तुलसी स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। पुदीना। पुदीना खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही मच्छर को दूर भगाने में भी सहायक होता है। पुदीना के आसपास भी मच्छर नहीं आते हैं। पुदीना की खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। मॉनसून के मौसम में मच्छरों का खतरा काफी बढ़ जाता है। मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए आप भी अपने घर की बालकनी में पुदीना लगा सकते हैं। अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधे की खुशबू से भी मच्छर दूर भागते हैं। अजवाइन का पौधा हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकता है। मच्छरों से बचे रहने के लिए आप भी घरों में अजवाइन का पौधा लगा सकते हैं। करी पत्ता। करी पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ मच्छरों को दूर भगाने में भी कारगर होता है। करी पत्ता के पौधों के आसपास मच्छर नहीं आते हैं। बताए गए सभी पौधों की खुशबू से मन की भी शांत और खुश रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पौधों के अर्क और अरोमा का इस्तेमाल मच्छरों को मारने वाले नेचुरल हर्बल स्प्रे में भी किया जाता है। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।